सबको जय यीशु की चालीसा की 4 बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं चालीसा की 4 बातें। आज के दिन में फरवरी की 20 तारीख यानी कि मंगलवार का दिन है। आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में, प्रार्थना के महत्व के बारे में, प्रार्थना का जीवन जीने के बारे में हम सबों को बताता है। तो सबसे पहली बात प्रभु हमें बताता है, किसी भी प्रकार से प्रार्थना का कोई ढिंढोरा, कोई दिखावा हम ना करें जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। कोई दिखावा, कोई आडंबर, कोई ढोंग रचने से प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। यानी कि प्रार्थना का किसी प्रकार का ना ढोंग, ना दिखावा, कोई आडंबर हमारे जीवन से ना हो, इस बात को लेकर प्रभु हमें समझाता है। कोई भी प्रकार का दिखावा ना हो। इसलिए प्रभु कहता है, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए पिता हमें जानता है, हमारी ज़रूरतों को जानता है। इसलिए किसी प्रकार का दिखावा या आडंबर करने की ज़रूरत नहीं। इन सभी बातों के बचने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। दूसरी बात, प्रभु हमें सिखाता है प्रार्थना करनी हो, किस प्रकार की प्रार्थना, किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, ये बात हमें सिखाता है। प्रभु हमें सिखाता है हमारे पिता की प्रार्थना। और यह हमारे पिता की प्रार्थना के माध्यम से 4 या 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ने कहा इस प्रकार से प्रार्थना करो, किस प्रकार से प्रार्थना करो। यानी कि सबसे पहले प्रभु हमें सिखाता है स्वर्गीय पिता की आराधना, स्तुति, तारीफ करने की बात हमें बताता है। यानी कि प्रार्थना में जब हम जाते हैं, सबसे पहले स्वर्गीय पिता की आराधना करें, उसकी तारीफ करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, सर्वव्यापी प्रभु है और वही आराधना के योग्य हैं। उसकी आराधना करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, जय जयकार करने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। दूसरी बात प्रभु हमें सिखाता है, उस ईश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, हम अपने गुनाह, गलती, अपराध, पापों के लिए क्षमा की याचना करें, माफ़ी मांगें, क्योंकि दिन प्रतिदिन न जाने हम लोग कितनी गलतियाँ करते हैं, कितने प्रकार से हम भूल चूक करते हैं, कितने प्रकार से हम पाप में पड़ जाते हैं, हमें स्वयं पता नहीं। इसलिए ईश्वर के सामने हम सभी पापी हैं, अपराधी हैं, गुनहगार हैं। इस बात का एहसास करते हुए प्रभु के सामने हम अपनी प्रार्थना में जब हम जाएंगे, माफ़ी मांगें, क्षमा की याचना करें, दया की भीख मांगें। यह बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती। जिस प्रकार से नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 59 प्रसंग 1 में और 2 में कहता है, ईश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है, वो उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वो तुम्हारी प्रार्थना सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया, दूर कर दिया है। इसलिए हम सबों को अपने पापों के लिए क्षमा की याचना करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात प्रभु हमें सिखाता आज के सुसमाचार के द्वारा, जितना भी उपकार, आशीष, कृपा, दान, अनुग्रह हमने प्रभु से पाए हैं, उन सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ समय बिताएं, धन्यवाद देते हुए समय बिताएं, यह बहुत ही ज़रूरी है। 10 कोढ़ियों के उदाहरण में हम देखते हैं, जब 10 कोढ़ी निरोग हुए और उसमें से एक व्यक्ति लौट के प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आया, प्रभु यीशु ने उससे पूछा, बाकी 9 कहाँ गए? क्या 10 निरोग नहीं हुए? यानी कि स्वयं प्रभु चाहते हैं कि हम धन्यवाद अदा करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, प्रकट करें ईश्वर को। ईश्वर स्वयं चाहता है, ईश्वर सवाल करता, बाकी लोग धन्यवाद देने के लिए क्यों नहीं आए? प्रभु को धन्यवाद दें सारे उपकारों के लिए। और अगली बात है, प्रभु हमें सिखाता है हमारे निवेदनों को प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करें। हमारे निवेदन, बहुत सारे हमारे ज़रूरतें हैं। हालांकि स्वर्गीय पिता, हम सबों को रचने वाला हमारा अब्बा पिता हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है और हमारे मांगने से पहले हमें प्रबंध करता है। फिर भी हम बच्चे हैं, ईश्वर के सामने हम बच्चे हैं, इसलिए हमारे पिता से मांगने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है। इसलिए हमारी ज़रूरतों को प्रभु के सम्मुख रखें
और जो प्रभु को पुकारता है निश्चित रूप से प्रभु उसकी पुकार सुनता है, क्योंकि हमारा ईश्वर पुकार को सुनने वाला ईश्वर है, हमें उत्तर देने वाला ईश्वर है, हमारे सामने बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला प्रभु है। इसलिए हमारे निवेदनों को प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करें। और एक महत्वपूर्ण बात आज के दिन में, आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सबों को प्रार्थना के गहराई में ले चलते हुए प्रभु हमें बताता है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हम ईश्वर से क्षमा की याचना कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया तो मैं अपने अब्बा पिता से क्षमा की याचना नहीं कर सकता। इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, क्या मैंने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया या नहीं किया। क्षमा नहीं किया है, यह क्षमा करने का समय है। क्षमा करने से ही हमें क्षमा मिल सकती है, क्षमा करने से हम क्षमा मांग सकते हैं। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। इसलिए 40 की इस 4 बातों पर मनन चिंतन करें, इसमें गहराई में जाएं और जो उचित है उसको करें और अपना रिश्ता संबंध प्रभु के साथ और मजबूत करें। आइए हमसे भी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को प्रार्थना का महत्व और प्रार्थना करने का तौर तरीका हमें सिखाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जिस प्रकार से सिखाया उसी प्रकार से प्रार्थना करते हुए आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए और आपके साथ प्रभु हमारा रिश्ता संबंध मजबूत करने के लिए विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य हम मांगते हैं, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।